असल में बस कैसे उम्मीद सब खैस हो गए, अल्लाह सब खैस रखे। हम खड़े हुए हैं अपने बाग के तकरीबन जो जनूबी साइड है वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अभी हमको पौधा दिखाया मैंने, ये वाला, ये है वाइट चौसा, मौसमी चौसा भी कहते हैं, वाइट चौसा भी कहते हैं, सबसे मीठा आम भी कहते हैं। और ये इसका मौसम जो होता है तकरीबन जुलाई के आखिरी जो हफ्ते होते हैं उसमें ये आता है। तकरीबन जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के शुरू वाले जो हफ्ते होते हैं, जो मौसम हब्बस का जो दिन होते हैं, जो दिन होते हैं हब्बस के, ये उसमें ज़्यादातर आता है। हब्बस के दिनों में ये ज़्यादा पकता है, उस महीने में ये आता है। जो अभी चौसा आ रहा है वो जो सिंध का आ रहा है या पंजाब का जो आ रहा है, जो सिंध का आ रहा है या इस वक्त जो पंजाब का आ रहा है, वो सारा आंधी तूफान वाला है। असल चौसा जो अभी तक नहीं आया मार्केट में। असल चौसा जो होता है, जो सबसे मीठा जो चौसा होता है, वो कोटोदू का होता है ज़्यादातर। उसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, बाकी चौसे की निस्बत बाकी जो रहमियार खान है या दूसरे इलाके मुल्तान हो गया, सिंध हो गया, उसकी निस्बत से साइज़ छोटा होता है। कोटोदू का जो चौसा होता है उसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन ये मीठा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। इतना मीठा होता है कि आप एक दो आम नहीं खा सकते, इतना मीठा होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, आइए, इसकी शेप दिखाता हूँ, उसका साइज़ दिखाता हूँ, सारा कुछ दिखाता हूँ, आइए। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे ना, पढ़ते उसमें एक आम की तस्वीर बनी हुई होती थी, वो ज़्यादातर इसी की चौसे तस्वीर बनी होती, चौसे आम की, क्योंकि ये वो आम है जो सबसे मीठा आम होता है। सबसे दुनिया का सबसे मीठा आम जो जिसे कहा जाता है वो चौसा आम कहा जाता है। ये जो वैरायटी है, या दरियाफ्त हुई थी या ईजाद हुई थी, वो इंडिया से हुई थी। इंडिया की वैरायटी है ख़ास तौर पे। हम भी पहले ये तो इंडिया ही इलाका था, लेकिन जब ये हुई थी, ये उस वक्त जब इंसान ने जब चखा था, कहा था ये तो आम तो सबसे मुख्तलिफ है, ये कच्चा भी मीठा है और पक्का बहुत ज़्यादा मीठा है। तब उसने ये वैरायटी आगे बढ़ाई, कलमें हुई, सारा कुछ हुआ। अब ये वैरायटी जो क्लासिकल वैराइटीज़ में इसका नाम लिया जाता है, ये अब वही वैरायटी है। क्लासिकल वैराइटीज़ जो होती हैं हमारी, जैसे सिंदड़ी हो गया, गोल्डन चौसा हो गया, कला चौसा हो गया, अनवर टोर हो गया, जो सैरी हो गया, उसी तरह ये वाइट चौसा भी है, मौसमी चौसा भी, ये क्लासिकल वैराइटीज़ में आता है इसका नाम। तो साइज़ देखिए, इसका साइज़ इस तरह ही होता है ज़्यादा, जितना ये साइज ऐसा। कोटोदू का वैसे भी आम जो कहा जाता है, कोटोदू के जैसे ही आम जो होते हैं बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। उसके टेस्ट का कोई मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं है, इतना मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और अगर जो डायबिटीज़ वाले मरीज़ होते हैं, वो डायबिटीज़ वाले मरीज़ जो होते हैं, वो एक आम भी खा लें वो भी बीमार पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। उनको वैक्सीनें करवानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा इंसुलिन लगवानी पड़ती है, फिर जाके वो अपनी तबीयत में वापस आता है। इतना मतलब मीठा होता है ये आम। तो इसे पंजाबी लोग तो बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। इस तरह अगर मिठास की अगर बात की जाए, पहले नंबर पे जो आता है वाइट चौसा आता है। वाइट चौसे के साथ साथ मिलता जो है कला चौसा, ये दोनों टेस्ट में बराबर होते हैं, मिठास में बहुत ज़्यादा बराबर बराबर मीठा होते हैं। लेकिन इसका जूस भी बनता है और ये खाने के काबिल भी है। लेकिन वाइट चौसा जो है, कला चौसा जो है, वो जूस नहीं बनता, सिर्फ खाने का वो आम है। ये फ़र्क है बस। टेस्ट इनका एक ही जैसा होता है, मिठास इनकी एक जैसी होती है, और मज़ेदार भी एक जैसे होते हैं। बाकी जो और आम हैं, जैसे इसके बाद जो मिठास में, जैसे इसके बाद वो आता है अल्वर टोर आता है, अल्वर टोर के बाद फिर गोल्डन आता है, गोल्डन के बाद फिर जुसैरी आता है, जुसैरी के बाद मालदा आता है, मालदा के बाद फिर इस तरह आगे चलता रहता है सिस्टम आमों का। तो ये भी एक मतलब एक ख़ास किस्म का ऐसा आम मिठास में आज तक दुनिया में नहीं आया। लेकिन ये थोड़ा सा हैवी भी होता है, इसके लिए ठंडा दूध भी लाजमी पिया जाता है। पतला जो ठंडा लस्सी होती है वो लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, वरना ये इंसान को ज़्यादा बीमार भी कर देती है, पेट की बीमारियाँ भी होने लग जाती हैं। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। देखें, मिठास का इसका कोई मतलब वो नहीं है, सारी नहीं है, इतना मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। देखें, ये तकरीबन अब कल पहली तकरीबन 3 हफ्तों के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, ये पकना स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी आ रहा है मार्केट में चौसा, वाइट चौसा जो आ रहा है, वो टेस्ट के काबिल नहीं है। वाइट चौसा टेस्ट के काबिल वो होता है जो ऊपर से पकता है, उसके बाद आप जाके उसको मार्केट में भेजना शुरू करते हैं। वो वाइट चौसा जो होता है खाने वाला होता है। ये ज़बरदस्ती पका कर जो भेजा जाता है, वो वाइट चौसा ज़ायके वाला नहीं होता। तो अभी जो लोग हैं, हमारे ज़्यादातर दोस्त हैं लाहौर वाले या
ملتان والے یا یہ جو مطلب نہیں جانتے شہری بابو جیسے کہتے ہیں، ان کو یہی ہم سمجھائیں گے کہ بھائی وائٹ چوسا جو ہے ابھی دیر ہے، اس کو جلدی نہ کریں، اس کو آنے دیں مارکیٹ میں. اس کا ریٹ بھی ویسے ہی، اس طرح تو ریٹ بڑھتے ہیں، اس طرح تو ریٹ بنتے ہیں، غریب بھی کھا سکتا ہے، امیر بھی کھا سکتا ہے. لیکن ورنہ اگر آپ ریٹ کے حساب سے دیکھیں گے، اگر آپ زبردستی کھائیں گے تو ریٹ بہت زیادہ گرتے ہیں، بڑھتے بھی بہت زیادہ ہیں. صرف غریب نہیں کھا پاتا، صرف امیر کھا پاتا ہے. تو یہ حال ہوتا ہے. تو یہ تب ملتا ہے ویڈیو میں صبری رہے گا. اسٹارٹ میں راؤل حسین پسا زندہ باد. اللہ حافظ.